Hello dear friends, welcome to Padhai Se Dosti YouTube channel. In today's video session, we are going to discuss very interesting and very innovative career opportunity for the youngster who want a job in tourism sector or who want to make their glorious career in tourism sector. So tourism is one of the major service industry in our country. Today I am going to share with you guys a very interesting opportunity to become the टूरिस्ट फैसिलिटेटर। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आईआईटीएफ का पोर्टल। ओके, ये आईआईटीएफ क्या है? तो ये एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म ट्रैवल एंड मैनेजमेंट, यहाँ पे आप देख सकते हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। तो इसके अंडर काम करने वाला एक संस्थान है। ओके, इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट फैसिलिटेटर, ऐसा ये आईआईटीएफ का फुल फॉर्म है। ओके, तो इसका एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है आईआईटीएफ का। तो उस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। ये उनके ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप देख सकते हो, इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट फैसिलिटेटर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। तो यहाँ पे आपको उसका यूज़र मैनुअल मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं जो अलग अलग कैंडिडेट द्वारा पूछे जाते हैं, वो आपको मिलेंगे। यहाँ पे जो आईआईटीएफ प्रोग्राम है क्या, उसके बारे में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और आईआईटीएफ के जो ऑफिशियल ब्रोचर उन्होंने लॉन्च किया है, तो वो भी यहाँ पे मिल जाएगा। ये गवर्नमेंट स्कीम है और इसके तहत आप एक गवर्नमेंट सर्टिफाइड इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट फैसिलिटेटर कैसे बन सकते हो और किस तरीके से आप अर्न कर सकते हो। ओके, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है कि आपका 18 साल पूरा होना चाहिए एज, और कम से कम आपकी 12वीं तक की पढ़ाई होनी चाहिए। अगर आप यंग जनरेशन में हो तो कम से कम 12वीं तक की पढ़ाई और 18 साल की उम्र आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। और अगर आप 40 के आगे हो, मीन्स 40 प्लस ईयर आपके हैं, तो यहाँ पर सिर्फ 10वीं का क्राइटेरिया रखा है उन्होंने। ओके, तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टूरिज्म फील्ड में काम करते हैं वो लोग भी गवर्नमेंट सर्टिफाई हो सकते हैं। अगर आप ये सर्टिफिकेशन ले लेते हैं आईआईटीएफ का, तो इसका एक बेनिफिट ऐसा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जो भी ये टूरिस्ट फैसिलिटेटर होते हैं, तो उनके नाम में आपका भी नाम शामिल हो जाएगा। मतलब आप एज अ टूरिस्ट फैसिलिटेटर, आपका नाम गवर्नमेंट के ऑफिशियल पेज पे होगा। तो जो भी कोई टूरिस्ट आएंगे और उनको कोई फैसिलिटेटर चाहिए होगा किसी शहर को घूमने के लिए, तो वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके कांटेक्ट डिटेल्स, आपका नाम वगैरह उस लिस्ट में होगा। ओके, और गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्टिफाइड वो लोग होंगे, तो जो भी टूरिस्ट आएंगे उनको ज़्यादा प्रेफर करेंगे उनके। तो उनका कुछ एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, और किस तरीके से ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम स्टूडेंट के लिए है, तो ये पूरी जानकारी हम इस वीडियो सेशन में लेने वाले हैं। ओके, तो अभी मैंने ये यूज़र मैनुअल, अबाउट आईआईटीएफ प्रोग्राम और आईआईटीएफ ब्रोचर, ये तीनों चीज़ें डाउनलोड कर लिए। तो उसके तहत मैं आपको ये समझाऊंगा किस तरीके से ये पर्टिकुलर प्रोग्राम काम करेगा। ओके, तो चलते हैं तो दोस्तों, यहाँ पे यार आप देख सकते हो आईआईटीएफ का जो ऑफिशियल वेब पेज था, तो वहाँ से मैंने ये उनका जो आईआईटीएफ प्रोग्राम के बारे में जो डॉक्यूमेंट था वो यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। यहाँ पे आप एक कोड पढ़ सकते हो, वी नीड टू ब्रिंग लर्निंग टू पीपल इंस्टेड पीपल टू लर्निंग। ओके, बहुत थॉटफुल एक कोट है। जो चलते आगे, इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट फैसिलिटेटर, ये प्रोग्राम क्या है इसके बारे में इस डॉक्यूमेंट में पूरा दिया हुआ है। सो टूरिज्म, इट इज़ अ इंजन ग्रोथ फॉर आर कंट्री। सबको पता होगा टूरिज्म सेक्टर जो है अलग अलग पिलर पे खड़ा है, अलग अलग फील्ड में योगदान देता है। तो जो 5 Ts है, तो उसमें से एक इम्पॉर्टेंट टी टूरिज्म का है। ओके, टूरिज्म हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पिलर्स ऑफ 5T। ओके, विच विल अनेबल अस टू प्रोजेक्ट इंडिया एज अ ब्रांड इंडिया। देखो, जब भी हम इंडिया के बारे में बोलते हैं ना, तो हम एक इंडिया का एक खुद का ब्रांड डेवलप करने के लिए बहुत बार प्रयासरत रहती है हमारी गवर्नमेंट। तो किस चीज़ में हम ब्रांड डेवलप करना चाहते हैं, तो उस इंडिया ब्रांड इंडिया के तहत 5 T आते, उसमें से एक टी है टूरिज्म। तो 5 T कौन से है देखो, टैलेंट, ट्रेडिशन, टूरिज्म, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी। तो ये 5 T ब्रांड इंडिया के तहत गवर्नमेंट प्रमोट करती है, तो उसमें से एक है टूरिज्म। और टूरिज्म सेक्टर इतना बड़ा है इंडिया का कि बहुत ज़्यादा लोग टूरिज्म सेक्टर से उनकी उपजीविका, उनका ब्रेड एंड बटर अर्न करते हैं। ओके, तो इसलिए इसे ग्रोथ
इंजन ऑफ ग्रोथ फॉर इंडिया भी बोला जाता है टूरिज्म सेक्टर को। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे, टूरिज्म इज मच मोर देन यू कैन इमेजिन। ओके, तो जब टूरिज्म हम टूरिज्म की तरफ देखते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? टूरिज्म सेक्टर जनरेट एम्प्लॉयमेंट, लीड्स टू कल्चरल प्रिजर्वेशन, जो भी हमारा कल्चर है उसको प्रिजर्व करता है, लीड्स टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, ये भी करता है इको टूरिज्म होगा तो, हेल्प नेशंस टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज, जो भी फॉरेन से कोई परदेसी लोग आते हैं हमारे देश में घूमने के लिए, पर्यटन के लिए, तो उनकी देश की करेंसी देते हैं, डॉलर देते हैं, पाउंड स्टर्लिंग देते हैं, या जो भी इंटरनेशनल करेंसी होती है वो देते हैं, उसके बदले में इंडियन रुपीस खरीदते हैं। तो और आप कह सकते हो कि एक्सचेंज करते हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज इंडिया का बढ़ता है। हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग पीस, तो देखो, अगर वर्ल्ड में शांति प्रस्थापित करनी ना तो टूरिज्म को प्रमोट किया जाता है। इट इज़ अ वेरी गुड पॉलिसी टू प्रमोट टूरिज्म टू मेंटेन अ पीस इन द वर्ल्ड। ओके, हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ प्लेस, कोई भी एक छोटा सा टाउन है, अगर वहाँ पे टूरिज्म अच्छे से डेवलप होता है, उस टाउन की डेवलपमेंट अच्छे से होती है, तो डेवलपमेंट प्रोसीजर में भी टूरिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इतना हम इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन इसके आगे भी टूरिज्म क्या है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है उसके इनिशिएटिव क्या है इन प्रमोटिंग टूरिज्म इन इंडिया, वो हम देखेंगे। सो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज़ बीन वर्किंग एक्टिवली विथ ऑल द स्टेक होल्डर्स टूवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ टूरिज्म इन इंडिया फॉर बेनिफिट ऑफ लोकल पीपल, लोकल बिजनेस एंड टूरिस्ट। ओके, with the same intent, Ministry of Tourism is launching this course to help in empowering youth to join the tourism industry as a friend for tourist and the tourist facilitator। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है इस प्रोग्राम के तहत इन तीन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहता है। एक तो है लोकल पीपल, लोकल बिजनेस, और जो टूरिस्ट आने वाले उनके ऊपर। ओके, तो उसके लिए वो चाहते हैं कि देर आर few volunteers or few trained professional who can able to work as a friend of tourist। Okay, and they named this particular friend of tourist as a tourist facilitator। okay, और ऐसे ट्रेंड टूरिस्ट फैसिलिटेटर 10 वर्कफोर्स डेवलप करने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग उसके पार्ट है। एक बेसिक कोर्स होगा, एक एडवांस होगा, एक लिंग्विस्ट, मतलब कोई भी टूरिस्ट फैसिलिटेटर अगर किसी पर्टिकुलर फॉरेन लैंग्वेज में महारत हासिल करना चाहता है तो ये लिंग्विस्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर कर सकता है। और एक रिफ्रेशर जो ऑलरेडी टूरिस्ट के गाइड काम कर रहे हैं एज अ टूरिस्ट गाइड, या टूरिज्म सेक्टर में कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनके लिए उनके स्किल रिफ्रेश करने के लिए रिफ्रेशर प्रोग्राम है। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम है। इसका मेजर एम, ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम कैसा है, कोर्स स्ट्रक्चर कैसा है, और स्कोप ऑफ वर्क कैसा है, इस चारों मॉड्यूल का वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेजर एम ऑफ IITF प्रोग्राम, तो क्या है, स्किल डेवलपमेंट ऑफ यूथ इन इंडिया, जो भी इंडिया का यूथ है स्किल डेवलप करना है उनका। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन टू होस्ट कम्युनिटीज़। ओके, जो भी होस्टिंग कम्युनिटी होगी, कोई भी लोकल टाउन है वहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट हेरिटेज साइट है, तो वहाँ पे जो भी लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करवाना। सपोर्टिंग द टूरिज्म इंडस्ट्री विद ह्यूमन रिसोर्स, ट्रेन ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। फैसिलिटेटिंग द डोमेस्टिक एंड फॉरेन टूरिस्ट विथ बेटर सर्विस डिलीवरी। ओके, सो ये सर्विस प्रोवाइड करना ये इम्पोर्टेंट काम है, क्योंकि अगर अच्छी सर्विस किसी जगह पे प्रोवाइड होती है तो डेफिनेटली वहाँ पे टूरिज्म बूस्ट होता है। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। प्रोग्राम ओवरव्यू देखते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे जो भी बेसिक कोर्स के लिए आप रजिस्टर करोगे आपको इनिशियली ₹200 पे करने होंगे। तो इसमें क्या है, ये जो भी SC ST स्टूडेंट्स है और जो भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है इंडिया में, 112 डिस्ट्रिक्ट है नीति आयोग द्वारा चिन्हित किए गए, तो उन बच्चों के लिए ये फ़ी नहीं लगेगी। ओके, लेकिन बाकी के जितने भी लोग हैं उनके लिए 2,000 रुपीज़ फ़ीस है। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, देखो, जो भी 18 प्लस कैंडिडेट है, मतलब 18 साल से जिनकी एज ज़्यादा है उनके लिए 10+2 का क्राइटेरिया है, मतलब 10वीं प्लस आगे के दो हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो होता है, 12वीं तक का आपका कोई भी स्ट्रीम चलेगा, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, और इसके अलावा जो भी हो चल सकता है। 10+2 के फॉर्मेट में होना चाहिए आपका एजुकेशन मॉडल। उसके बाद है ऑनलाइन एंड फील्ड ट्रेनिंग, 2 टाइप के ट्रेनिंग होंगे यहाँ पे। ये 2,000 रुपीज़ पे करने के बाद जो भी आप एनरोल करोगे कोर्स में, तो आपको कुछ वीडियो मॉड्यूल्स होंगे, कुछ
ट्रेनिंग सेशंस होंगे, आपको वो कंप्लीट करने होंगे। ओके, सो नॉलेज, इंटरप्रिटे इंटरपर्सनल स्किल्स एंड एटीट्यूड, ये 3 डेवलप करने का काम करेगा ये ऑनलाइन एंड फील्ड ट्रेनिंग। ओके, तो इसमें और एक बात क्या है कि एडवांस कोर्स जो है हेरिटेज एंड एडवेंचर, ये 2 अलग-अलग फील्ड में ऑफर किया जाएगा एडवांस कोर्स आफ्टर डूइंग बेसिक कोर्स। तो बेसिक कोर्स करने के बाद आप इसके लिए एनरोल कर सकते हो। उसके बाद रिफ्रेशर कोर्स फॉर दोज हु आर ऑलरेडी इन टूरिज्म फील्ड। ओके, तो उनके लिए ये रिफ्रेशर कोर्स होगा। और कोर्स ऑन लिंग्विस्टिक स्किल्स कमिंग सून। ओके, तो ये भी गवर्नमेंट का प्लान है कि कोई भी अगर फॉरेन लैंग्वेज है उसमें ट्रेन पर्सनल, ट्रेन टूरिस्ट गाइड, टूरिस्ट फैसिलिटेटर जो है उनको मतलब एक ट्रेन मैन फॉर वर्कफोर्स खड़ी करना, जो कि अलग अलग लैंग्वेजेस को भी जानते हो, और जो भी अलग अलग देश से टूरिस्ट आते हैं तो उनको उनके लैंग्वेज में सर्व कर सके। ओके, सो इस तरीके से ये पूरा प्रोग्राम का ओवरव्यू है, राइट। सो देखो ऑनलाइन ट्रेनिंग सिस्टम में क्या क्या होगा। सो दिस पर्टिकुलर ट्रेनिंग system, it will provide different online courses. Okay, it contains interactive content, ऑडियो विजुअल कंटेंट होगा पूरा। परस्यू ऑनलाइन कोर्सेज फ्रॉम एनीवेयर एंड एनी टाइम। ओके, कभी भी आप आपके टाइम के हिसाब से, आपके फुर्सत से ये कोर्स पूरा कर सकते हो। कैन बी असिस्ट फ्रॉम मल्टीपल डिजिटल डिवाइसेस, मोबाइल से भी कर सकते हो आप उसको ओपन, या कोई आपके पास पीसी है, लैपटॉप है, या और कोई टैब वगैरह है, किसी भी प्लेटफॉर्म से आप उसको ऑपरेट कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। सेल्फ बेस्ड लर्निंग। ओके, मतलब जो एक सेल्फ मोटिवेशन बेस्ड लर्निंग होता है, तो इस तरीके से ये कुछ लर्निंग मॉड्यूल यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं। मतलब 18 टू 40 और 40 के आगे के जो भी लोग हैं वो भी अच्छे तरीके से ये सेल्फ बेस्ड लर्निंग अवेल कर सके। उसके बाद देखो इंट्रोडक्शन टू IITF सर्टिफिकेशन बेसिक कोर्स के लिए देखो। अबाउट बेसिक कोर्स क्या है इसमें, द बेसिक कोर्स कंटेन्स मॉड्यूल एम्ड एट ट्रेनिंग द फैसिलिटेटर इन नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड डोमेन, also contains state specific module. Suppose you are from any particular states, say you are from Himachal Pradesh। Okay, so ये जो मॉड्यूल होगा इसमें नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड डोमेन में उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को ट्रेन किया जाएगा, और उसका जो होम स्टेट है उसके बारे में एक स्पेसिफिक मॉड्यूल होगा। ओके, वो मॉड्यूल भी मतलब जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस है हिमाचल प्रदेश में, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है, और अलग अलग बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। ओके, तो ये स्टेट स्पेसिफिक मॉड्यूल होगा, तो ये भी इस बेसिक कोर्स में कवर किया जाएगा। तो हर एक स्टेट के हिसाब से ये मॉडल डिज़ाइन किया गया है, यूनियन टेरिटरी के लिए अलग है। ओके, उसके बाद जो है रिफ्रेशर प्रोग्राम या रिफ्रेशर कोर्स है, उसमें क्या होगा स्पेसिफिकली 4 चीज़ों के ऊपर फोकस होगा। टू अवेयर द वर्कफोर्स वर्किंग इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, टू sensitize those people to unfold the behavior of new age tourist, and to introduce socio ecological फॉर्म्स ऑफ टूरिज्म एंड एनकरेज सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन टूरिज्म सेक्टर। ओके, तो अवेयर किसके बारे में करना है, अवेयर द प्रैक्टिशनर अबाउट द न्यू ट्रेंड्स एंड स्किल्स इन टूरिज्म इंडस्ट्री। तो जो पुराने तौर तरीके से काम करने वाले जो भी लोग हैं टूरिज्म सेक्टर में अभी फ़िलहाल काम कर रहे हैं, तो उनको अवेयर करना, जो भी नई टेक्नोलॉजी है, नए ट्रेंड्स है टूरिज्म इंडस्ट्री के, उसके बारे में स्किल्स प्रोवाइड करना। ओके, सेंसिटाइज अबाउट आर्ट, कल्चर एंड आर्किटेक्चर, ऑल्सो आइकोनोग्राफी, जो भी इंडिया का आर्ट आर्किटेक्चर है, इंडिया का कल्चर है, और आइकोनोग्राफी मतलब क्या, जो भी अलग अलग आइडल्स यहाँ पे मिलते हैं, अलग अलग मूर्तियाँ होती है, या कोई स्थापत्य होता है, तो उसको आइकोनोग्राफी बोलते हैं, उसके स्टडी के बारे में। ओके, तो उसका भी एक उसके बारे में उनको सेंसिटाइज करना। ओके, उसके बाद अनफोल्ड द बिहेवियर ऑफ न्यू एज टूरिस्ट। ओके, तो न्यू एज टूरिस्ट का बिहेवियर कैसा होता है, तो उसके बारे में अच्छे से जानकारी देना ताकि वो और बेहतर सर्विस डिलीवर कर पाए। इंट्रोड्यूस सोशो इकोलॉजिकल फॉर्म्स ऑफ टूरिज्म एंड एनकरेज सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। देखो अगर हम डेवलपमेंट चाहते हैं टूरिज्म सेक्टर के तहत, और नेचर का भी हम कंजर्वेशन चाहते हैं, तो हमें सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस डेवलप करनी बहुत नेसेसरी है। ओके, इसलिए सोशो इकोलॉजिकल फॉर्म ऑफ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, इसके बारे में भी जो अभी फ़िलहाल प्रैक्टिशनर है या जो भी ऑलरेडी टूरिस्ट सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, तो उनको अवेयर करना ये रिफ्रेशर कोर्स का एक मेन टारगेट है। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे अलग अलग स्टेजेस दिए इस कोर्स में, आप किस तरीके से एनरोल कर सकते हो, या किस तरीके का ये पूरा प्रोसेस है, इसका एक फ्लो चार्ट यहाँ पे आप देख सकते हो। एस्पायरिंग फैसिलिटेटर, मतलब जो भी कैंडिडेट यहाँ पे चाहता है कि वो टूरिस्ट फैसिलिटेटर बने, तो वो इसका इनिशियल स्टेज है।
Okay, he don't have any skill, he don't have any background of tourism industry, but he still want to do some work in this particular industry. He want to shape his career in tourism sector. Okay, so this is aspiring facilitator. What he have to do, he or she has to do. So they have to visit the IITFC program portal. They have to register themselves if they are general category candidate or any other OBC or any other category. So they have to pay the fees, okay, whatever mentioned. Or if they are SC/ST candidate from the aspirational district mentioned by Niti Aayog in their appendix, so you don't have to pay any fee. So after this payment, you have to enroll yourself. Okay, then you will get the access of study material which is available online. Okay, and you can able to study all the things from this course at your pace. Okay, आपके हिसाब से, आपके स्पीड से आप एक दिन में भी खत्म करो, 2 दिन में करो, 4 दिन में करो, महीना में करो, कितना भी आप आपके हिसाब से टाइम ले सकते हो। ओके, एक बार ये आप कोर्स कंप्लीट करते हो तो आपको एक कोर्स मतलब आपने सारे वीडियोस देखे, उसको अच्छे से समझा है, उसके ऊपर जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो सॉल्व किए हैं, इस तरीके से आपने ये ऑनलाइन मॉड्यूल कंप्लीट किया है, इसका एक आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जिसकी 3 साल की वैलिडिटी होंगी। 3 साल में आप कभी भी असेसमेंट टेस्ट दे सकते हो, मतलब 2,000 रुपये पे करके आपको ये मॉड्यूल कंप्लीट करना है। ओके, उसके बाद और 500 रुपये पे करके ये जो टेस्ट होगा वो टेस्ट देना है। ओके, असेसमेंट टेस्ट होगा जून में और दिसंबर में होगा। 30 अप्रैल तक इसके फॉर्म रहते हैं। ओके, जो जून का होता है उसके लिए, जून के एग्ज़ाम के लिए 30 अप्रैल तक फॉर्म आप फिल कर सकते हो। और जो भी दिसंबर का है उसके लिए 30 अक्टूबर तक आप फिल कर सकते हो। ओके, ये ऑनलाइन टेस्ट होगा MCQ टाइप। अगर आप ये पास करते हो तो आपको एक 10 दिन का या 1 हफ्ते का ट्रेनिंग होता है, वो ट्रेनिंग गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगा। ओके, आपको सिर्फ खर्चा कितना आएगा, ये 2,000 रुपये यहाँ पे, और ये एग्ज़ाम फ़ी 500 रुपीज़। ओके, ऐसे 2,500 रुपये खर्चा आएगा। अगर ये एग्ज़ाम आप पास करते हो तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी और आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसके तहत आप ट्रेंड इनक्रेडिबल इंडिया फैसिलिटेटर बन जाओगे। ओके, तो इनकी ये जो भी ये टूरिस्ट फैसिलिटेटर होंगे, इनकी एक स्टैंडर्ड फीस होंगी, गवर्नमेंट तय कर देगी। उस हिसाब से आप अलग अलग टूरिस्ट को सर्विस दे सकते हो। ओके, so it is a one of the good opportunity to earn the money with proper government certification, and whatever you can say the cost of trading, it is majority of the cost is beared by the government. Okay, specifically Ministry of Tourism, right? So this is a IITTM स्कोप ऑफ वर्क। ये जो भी मिनिस्ट्री के अंडर काम करने वाला डिपार्टमेंट है, इसका स्कोप देखो। कंटेंट डेवलपमेंट, जो भी कंटेंट इस कोर्स का होगा उसका डेवलपमेंट करना। LMS मैनेजमेंट, उसके बाद बैक एंड ऑपरेशन एंड डेटा मैनेजमेंट, ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड थर्ड पार्टी असेसमेंट, ट्रेनिंग ट्रेनर्स एज वेल एज फॉर पार्टिसिपेंट्स। ओके, सो जो भी ये बैकग्राउंड में पूरा चलता है काम, जो ऑनलाइन मॉडल डेवलप करना है या जो भी पूरा उनका LMS मैनेजमेंट देखना है, जो बैकग्राउंड ऑपरेशन होता है वगैरह, ये एजेंसी जो है ये उसको संभालेगी। तो इसके बारे में आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये देखो, बेसिक कोर्स इंटरनल असेसमेंट। ओके, सो इंटरनल असेसमेंट होगा इन यूनिट असेसमेंट क्वेश्चन एंड यूनिट एंड असेसमेंट क्वेश्चन। ओके, तो इस तरीके से ये प्रोग्राम में आपको इवेल्युएट किया जाएगा, आपको असेस किया जाएगा, उसके बाद आपको ये सर्टिफिकेट ऑफर करेंगे। सो IITFC बेसिक कोर्स टर्म एंड एग्जामिनेशन। ओके, तो ये टर्म एंड एग्जामिनेशन के बारे में यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, आप खुद पढ़ सकते हो। जो भी मैंने अभी आपको बताया उसका एग्ज़ाम फ़ी कितना होगा, साल में 2 बार दे सकते हो। अगर सपोज़ आपने जून में एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया और ये एग्ज़ाम आप फेल हो गए, कोई दिक्कत नहीं, बाद में और 500 रुपये पे करो, दिसंबर के लिए अप्लाई करो, दिसंबर मंथ में भी आप ये एग्ज़ाम फिर से दे सकते हो। ओके, एक बार ये एग्ज़ाम आप पास हो जाते हो तो आपको वो ट्रेनिंग जो है गवर्नमेंट की तरफ से वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। ओके, लेकिन जो आप वो बेसिक कोर्स परचेस करोगे 2,000 रुपये देके, और वो कंप्लीट करने के बाद जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो 3 साल के लिए अप्लाई होगा। मतलब 3 साल तक अगर आप लगातार फेल होते गए तो 3 साल के एंड में जो 6th अटेम्प्ट आपको मिलेगा एग्ज़ाम देने के लिए, तब तक आप ये एग्ज़ाम दे पाओगे। ओके,
और सपोज़ आपको ये गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट मिल गया, तो उसको सपोज़ आपको रिन्यू करना है, तो उसका वैलिडिटी 3 साल होता है, 3 साल के बाद आपको रिन्यू करना होता है। ओके, तो इस तरीके से ये पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो। सो बेसिक कोर्स फील्ड ट्रेनिंग के बारे में यहाँ पे दिया है। द कैंडिडेट विल अंडरगो अ 7 days ट्रेनिंग कंडक्टेड बाय IITTM फोकस्ड ऑन बिहेवियरल ट्रेनिंग एंड कम्युनिकेशन सेमिनार्स। ओके, तो एक्चुअल फील्ड पे किस तरीके से टूरिस्ट के साथ बिहेवियर होना चाहिए और कम्युनिकेशन किस तरीके से होना चाहिए, इसके बारे में एक पूरा इन ऑन फील्ड ट्रेनिंग होगा। ओके, उसके बाद एक बेसिक कोर्स इंटर्नशिप होगी, जो भी बड़े बड़े टूर ऑपरेटर है, जैसे कि चौधरी यात्रा कंपनी है, केसरी है और बहुत सारे हैं, राइट। तो ये जो बड़े बड़े टूरिस्ट प्लेयर्स है, तो इनके यहाँ आपको एक 7 days का एक इंटर्नशिप करना होगा विथ टूर ऑपरेटर्स अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो मैंने तो ये प्राइवेट प्लेयर के नाम बताए, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो भी ऐसे अलग अलग टूर ऑपरेटर है जिनको अप्रूव किया है, वहाँ पर आपको और 7 days वर्किंग करना होगा। रीजनल डायरेक्टर इंडिया टूरिज्म ऑफिसेस विल सपोर्ट इन अरेंजिंग इंटर्नशिप फॉर कैंडिडेट। तो जो भी कैंडिडेट वो गवर्नमेंट का 7 दिन का ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ये इंटर्नशिप के लिए उनको गवर्नमेंट सजेस्ट करेगी कि कहाँ पर आपको इंटर्नशिप करनी है। ओके, बेसिक कोर्स सर्टिफिकेशन देखो, ये अतुल्य भारत का एक चिन्ह होता है। जैसे जो भी कोई पुलिस वगैरह होते हैं, उनका एक लोगो होता है, देखो उनके चेस्ट के ऊपर, या जो भी आर्मी ऑफिसर होते हैं उनके अलग अलग मेडल लगाए होते हैं, वैसा एक ये बैज मिलेगा आपको, अतुल्य भारत चिन्ह इसे बोला जाता है। सो ये बैज आप कैरी कर सकते हो वंस यू गेट द सर्टिफिकेशन ऑफ दिस टूरिस्ट फैसिलिटेटर। ओके, तो ये आपको मिल जाएगा। सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल अबो फॉर्मेलिटीज, दैट इज क्वालिफाइंग द एग्जामिनेशन, ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड पुलिस वेरिफिकेशन भी सबसे एंड में होगा, कैंडिडेट वुड बी अवॉर्डेड विथ IITF बेसिक सर्टिफिकेट। ओके, तो ये सर्टिफिकेट मिलेगा, ये बैज मिलेगा, और आपका जो नाम है वो गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा, उनकी जो लिस्ट होंगी टूरिस्ट फैसिलिटेटर की, तो उसमें आपका नाम आएगा। ओके, ऑल सर्टिफाइड बैच होल्डर्स वुड बी लिस्टेड on Incredible India website, where a database of certified tourist facilitator would be maintained by Ministry of Tourism, Government of India. Okay, this would be the available फॉर यूज़ ऑफ ऑल इंटरेस्टेड स्टेक होल्डर। तो देखो कोई टूर कंपनी होंगी, सपोज उनको कोई टूरिस्ट गाइड अपॉइंट करने हैं, तो वो क्या करेगी, जो ट्रेन ऑलरेडी लोग हैं जो गवर्नमेंट ने ट्रेन किए, गवर्नमेंट की वेबसाइट से डेटा उठाएगी और आपको अप्रोच करेगी अगर वहाँ पे कुछ वैकेंसीज होती है तो इस तरीके से ये पूरा प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है। सो फोकस ऑफ बेसिक IITFC कोर्स कंटेंट इज़ ऑन स्किल, एटीट्यूड एंड नॉलेज। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो 6 मॉड्यूल होंगे यहाँ पर, जो भी टोटल 7 मॉड्यूल होंगे बेसिक कोर्स में, उसमें से 6 मॉड्यूल ऑन टूरिज्म होंगे, उसमें अलग अलग 20 यूनिट्स होंगे। ओके, तो जितना आपको लगता है उतना ये छोटा कोर्स मतलब नहीं होगा, बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स उसमें कवर किए होंगे। ओके, जो आपसे ये 2,000 रुपये ले रहे हैं, सो इट इज़ अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट। ओके, ये नॉमिनल कॉस्ट लेके आपको बहुत सारा जो सिलेबस है वो ऑनलाइन मॉड्यूल के तहत वो प्रोवाइड करेंगे। ओके, अलग अलग 20 यूनिट्स होंगे, और ये जो 7th मॉड्यूल होगा जो कि पर्टिकुलर स्टेट और यूटी यूनियन टेरिटरी के लिए होगा, वहाँ का टूरिज्म सेक्टर उसमें कवर किया जाएगा, तो उसमें भी अलग अलग 3 यूनिट्स होंगे फॉर ईच स्टेट और यूटी। ओके, और जो 0 मॉड्यूल होगा, तो इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स, इंट्रोडक्शन ऑफ कोर्स के बारे में एक ये वीडियो होगा, तो ये आप देख सकते हो उस मॉड्यूल में, रजिस्ट्रेशन के बाद आप ये मॉड्यूल देख सकते हो। तो मॉड्यूल 1 में देखो क्या क्या है, लेट्स गो इनटू द वर्ल्ड ऑफ टूरिज्म। तो टूरिज्म क्या है उसको अंडरस्टैंड करना, व्हाई टूरिस्ट विजिट द कंट्री और स्टेट। ओके, तो जो भी टूरिस्ट है अलग अलग देश क्यों घूमते हैं या किसी स्टेट के विजिट के लिए क्यों जाते हैं, तो उसको समझना। तो ये बहुत मतलब एक एनालिटिकल और पूरा इंफॉर्मेशनल सेशन होगा, जितना भी ये यहाँ पे दिया गया है। रोल ऑफ टूरिस्ट फैसिलिटेटर, वो क्या रोल है यहाँ पे आप समझ पाओगे। नो अबाउट इनक्रेडिबल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हमारे भारत की जो भी इनक्रेडिबल अद्भुत हिस्ट्री है, इतिहास है हमारा, गौरवशाली इतिहास, उसके बारे में आपको जानने का यहाँ पे अवसर मिलेगा। नो अबाउट द सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ योर कंट्री। ओके, नो अबाउट द नेचुरल ब्यूटी ऑफ योर कंट्री, तो इसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। मॉड्यूल 2 में देखो क्या है, ABC ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री। ओके, तो अलग अलग टर्मिनोलॉजी होती है, राइट। टूरिज्म इंडस्ट्री में जब आप काम करोगे तो बहुत सारे ऐसे टर्म्स आएंगे जिसको
आपको समझना ज़रूरी है। तो ये इस मॉड्यूल में आपको कवर मतलब उसका पूरा कवरेज इस मॉड्यूल से आपको मिलेगा, मॉड्यूल 3 से। उसके बाद देखो बिल्डिंग रैपोर्ट, तो ये क्या होता है? एक्चुअली रिपोर्ट होना चाहिए, ये क्या है पता नहीं। सो इसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में जानकारी मिलेंगी। टूरिस्ट फैसिलिटेशन प्री टूर प्रिपरेशन, ओके, ये मॉड्यूल 5 में कवर किया गया है। टूरिस्ट फैसिलिटेशन प्रोसेस एंड टूरिस्ट फैसिलिटेशन सिनारियोज, इसका एक सिमुलेशन मॉडल टाइप कुछ आपको एक करवाया जाएगा ताकि आप अच्छे से ट्रेन हो सकें। ओके, अंडरस्टैंडिंग द ग्रुप डायनामिक्स, ओके, सो मैनेजिंग टूर डायनामिक्स, हैंडलिंग इमरजेंसी सिचुएशन एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट फैसिलिटेटर। तो इसके लिए जो भी आपको स्किल चाहिए, अलग अलग गेम्स के माध्यम से या अलग अलग कुछ केस स्टडीज़ के माध्यम से आपको ये आप तक पहुंचाने का काम ये मॉडल करेगा। 7th मॉडल में देखो क्या है, जो भी हमारे स्टेट्स एंड यूटी टोटल 37 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरी है। ओके, सो ये अलग अलग स्टेट के हिसाब से ये मॉडल डेवलप किया गया है, उस स्टेट का टूरिज़्म डिफाइन करने के लिए। उसके बारे में जो भी कैंडिडेट टूरिस्ट फैसिलिटेटर बनना चाहता है उसको अवेयर करने के लिए ये मॉडल है। तो इस तरीके से आपको पूरे ये 7 मॉडल मिलेंगे। कौन कौन से स्टेट यूटी है उसमें, यहाँ पे उसकी लिस्ट है पूरी। ओके, जो भी रिफ्रेशर है मतलब जो भी ऑलरेडी टूरिज़्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, तो उनके लिए ये 4 अलग अलग पिलर है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। तो उसके बारे में भी पूरा यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से उनको ट्रेन किया जाएगा। ओके, तो ये मैं पूरा आपको अभी समझाऊंगा नहीं क्योंकि ये बहुत स्पेशलाइज टॉपिक है। थोड़े थोड़े जो भी टूरिस्ट सेक्टर में काम करते हैं वो लोग इसको अच्छे से समझ पाएंगे। जो भी क्यूरियस है वो भी ये स्लाइड पढ़ सकते हैं। ये जो IITF का ऑफिशियल वेब पेज है वहाँ पे ये पूरा डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए टूरिस्ट फैसिलिटेटर में, जो कि इस ट्रेनिंग के तहत वो इंकलकेट करेंगे। ओके, so coming together is a beginning, keeping together is a progress, and working together is a success. So this is a quote by Henry Ford. And government of India want youngster to become successful in this particular tourism industry, and hence those who are interested to travel across the country, those who are interested to explore the history, art, culture of our country, and to demonstrate all these things in front of the foreign tourist. So for such a candidate this is a golden opportunity, so don't miss this opportunity. You can grab this particular career opportunity in tourism sector by registering yourself at the official web page of IITF. ओके, सो ये पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है उसके तहत होने वाला पूरा एक प्रोग्राम है। ओके, सो यहाँ पे कोई भी मन में किंतु परंतु ना रखिए। जो भी आप पैसे पे करोगे यहाँ पे, सो यू विल गेट द प्रॉपर सर्टिफिकेट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो यहाँ पे उनका एक ऑफिशियल लेटर आप देख सकते हो, राइट, टूरिज़्म मिनिस्ट्री का। तो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन फिर से अच्छे से दी गई है। ये तो मैंने आपको समझाया अच्छे से, और आपको रजिस्टर कैसे करना है, क्या करना है, तो ये पूरे इसमें दिया हुआ है। देखो किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ये पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दी हुई है। जो रेड बॉक्स है ना, तो इसको आपको फॉलो करना है। ओके, किस तरीके से लॉगिन करना है, कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है, डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए, सब यहाँ पे दिया हुआ है। just go through it, and if you are interested then don't miss this particular opportunity. Okay, so hope it is clear to you friends. Thank you for your attention, your patience. Do subscribe our YouTube channel for more such interesting video, and see you soon in our next video session. Thank you, have a great day.